पिछली वीडियो में हमने अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब पढ़े थे और आज पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो अवतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बन रहे थे वो हमें 6 पोजीशन पे वस्तु रखने पे मिल रहे थे। इस प्रकार से हमने 6 किरण आरेख बना करके अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब प्राप्त किए थे और यहाँ हम पढ़ेंगे आज उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। तो देखिए यहाँ पे उत्तल दर्पण के द्वारा 2 ही प्रतिबिंब बनता है। तो सबसे पहले हम उत्तल दर्पण में भी देख लेते हैं कि वस्तु की पोजीशन कहाँ कहाँ होगी। तो ये आपका उत्तल दर्पण है और ये मुख्य अक्ष इसका ध्रुव। और हम जानते हैं कि जो उत्तल दर्पण होता है उसका फोकस और वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है। तो यहाँ हम इसका वक्रता केंद्र और यहाँ इसका फोकस मान लेते हैं। तो उत्तल दर्पण में केवल 2 ही पोजीशन होगी। पहली पोजीशन अनंत पर, हम ये मानेंगे कि जो वस्तु है वो अनंत पर रखी हुई है, और दूसरी उसकी पोजीशन होगी अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में, यहाँ कहीं पर। तो हम यहाँ से लेके यहाँ कहीं भी रख सकते हैं। तो पहली पोजीशन हो गई अनंत पर और दूसरी हो गई अनंत तथा ध्रुव P के बीच। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि जब वस्तु अनंत पे रखी हो तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हम इसे एक किरण आरेख के द्वारा ही देखेंगे। तो देखिए यह आपका उत्तल दर्पण है और ये दर्पण का मुख्य अक्ष। अब हम मानते हैं कि अनंत से किरणें आती हैं और ये किरणें परावर्तन के पश्चात इधर दिशाओं में लौट जाएंगी। इस प्रकार से इस दिशा में, यानी कि दर्पण के सामने तो ये किरणें कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, लेकिन हमें इसकी काल्पनिक जो लाइन होती है उनको हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, जो कि हमें फोकस पर मिलती है। तो इस प्रकार से जो अनंत से किरणें आएंगी वो परावर्तन के पश्चात हमें फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। तो इस प्रकार से जो हमें वस्तु अनंत पर रखने पर जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो दर्पण के फोकस पर प्राप्त होता है, यहाँ पर प्राप्त होता है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। और यहाँ पर जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो बिंदु आकार का बनेगा, छोटा बनेगा। तो इस प्रकार से ये हमारी पहली पोजीशन पूरी हो जाती है। और दूसरी पोजीशन हम देखते हैं कि जब वस्तु कहाँ रखी हो? अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में। तो जब हम वस्तु को अनंत और ध्रुव P के बीच में रखते हैं तो देखिए हम इसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त करते हैं। यहाँ हमने फोकस ले लिया और यहाँ वक्रता केंद्र C। अब देखेंगे
कि हमने जो वस्तु है उस वस्तु को कहाँ रखा है, अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं रखा है। मान लेते हैं हमने यहाँ पर रखा, तो वस्तु से चलने वाली जो किरण होगी वो परावर्तन के पश्चात हमको फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, और जो वक्रता केंद्र से जाएगी वो वक्रता केंद्र पर ही वापस लौट जाएगी। तो इस प्रकार से जो ये दोनों किरणें हैं, ये दोनों किरणें हमारी यहाँ पर मिलती हैं, और जहाँ पर दोनों किरणें मिलेंगी वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो हमारा प्रतिबिंब जो है आई डैश यहाँ पर मिलता है इस बिंदु पर, यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच में हमको उसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमें जो प्रतिबिंब है कहाँ मिलेगा, वो फोकस तथा ध्रुव के बीच। ये आपके प्रतिबिंब की स्थिति मिलेगी। और देख सकते हैं आप, चित्र से ही देख सकते हैं कि जो इस दौरान जो हमें चित्र मिल रहा है या प्रतिबिंब मिल रहा है वो हमें कैसा मिल रहा है, हमें सीधा मिल रहा है, दर्पण के पीछे मिल रहा है और आभासी मिलेगा। तो प्रतिबिंब कैसा मिलेगा, सबसे पहले आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा मिलेगा। वस्तु से छोटा मिलेगा। तो इस प्रकार से हमारा जो है उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब, ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ पढ़ेंगे।